बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगी कि इस्लाम की प्रारंभिक परिस्थितियाँ कैसी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4000 वर्ष पूर्व अपने देश इराक से निकले और अपने छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिजाज़ अरब के एक निर्जन स्थान मक्का में बसा दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने जुर्हुम समुदाय की एक लड़की कन्या से विवाह कर लिया। उनके द्वारा इस रेगिस्तानी वातावरण में एक नस्ल तैयार हुई जिसके अंदर उच्च मानवीय गुण थे। क्योंकि वह सामाजिक जीवन और सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए यह स्थान शहर से काफ़ी दूर होने के कारण सामाजिक सभ्यता की सारी बुराइयों से दूर था और यही सबब था कि सभ्य समाज की तुलना में उनके अंदर यथार्थ और समझने की योग्यता बहुत अधिक थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने धार्मिक प्रचार की यात्रा के बीच कभी कभी मक्का आते और घर वालों की देखरेख करते। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको साथ लेकर मक्का में एक अल्लाह की इबादत के लिए एक छोटा सा घर अपने हाथों से बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस घर की देखरेख और उसका उत्तरदायित्व हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सौंपा और खुदा से इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंश के विस्तार के लिए दुआ की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 7वीं पीढ़ी के अंतराल के बाद हज़रत इब्न हाशिम अब्दुल मुत्तलिब ने जन्म लिया। इस समुदाय का नाम कुरैश था। अरब के सारे परिवारों में कुरैश का परिवार सर्वाधिक आदरणीय एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। काबा समस्त अरब का केंद्र था। हज के अवसर पर हज़ारों लोग यहाँ पर आते थे। हज़रत कुसई बिन किलाब से पूर्व यहाँ उनके आदर सत्कार का कोई उचित प्रबंध न था, इसीलिए हज़रत कुसई बिन किलाब ने कहा कि इन हाजियों का आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है और इस कार्य के लिए उन्होंने नियमित धनराशि की नियुक्त की। इस धन से हाजियों के भोजन और खाने का प्रबंध किया जाता था। यह कार्य उनके बाद उनके परिवारजन करते रहे। यही कारण था कि कुरैश का समूचे अरब में अत्यधिक आदर था और अब अरब में अधिकांश लूटमार का रिवाज था, जिसके कारण मार्ग सुरक्षित न थे। लेकिन काबा के प्रबंधक होने के कारण कुरैश के काफिले को कोई नहीं लूटता था और वे शांतिपूर्वक व्यापार की सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। हज़रत इब्न हाशिम अब्दुल मुत्तलिब जो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने काबा के अधीक्षक कार्यकाल में बहुत से कार्य किए। उनमें से सर्वश्रेष्ठ कार्य यह था कि जमजम का कुआं जो बंद हो गया था, गुम हो गया था, उसको कठोर परिश्रम से साफ कराया और इससे उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 पुत्र थे, जिनमें से 5 अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। एक हज़रत अब्दुल्लाह जो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे और दूसरे हज़रत अबू तालिब जो यद्यपि इस्लाम नहीं लाए परंतु अपने अंतिम समय तक आपके अभिभावक बने रहे। तीसरे हज़रत हमज़ा और चौथे हज़रत अब्बास। आपके इन दोनों चचाओं ने इस्लाम कबूल किया। 5वें हज़रत अबू लहब अपनी इस्लामी दुश्मनी में बहुत मशहूर हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पुत्र हज़रत अब्दुल्लाह में अरब के सारे विशिष्ट गुण थे। हज़रत अब्दुल्लाह का विवाह हज़रत आमिना से हुआ जो जोहरावर के मुखिया वहब बिन अबद मुनाफ की बेटी थी। वे कुरैश के एक उच्च वर्ग की श्रेष्ठ और आदरणीय स्त्री मानी जाती थी। हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत आमिना से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का जन्म हुआ जो मानो